या मेरे भाई, जिस किसी को अगर कोई तकलीफ है, दिक्कत हो, तो रिसर्च पहले कीजिएगा। देखिए, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल नहीं है, ये तुम्हारी अमर होने की सवाल है, अनंत ज़िंदगी का सवाल है। कहने का मतलब इंसान 70 साल या 80 साल या 100 साल जीता, ठीक है? यहाँ पर तुम्हें 1 लाख साल से ऊपर की बात कर रहे हैं, से भी ऊपर। ये तो आपको एक लिमिट बता दे, 1 लाख साल भी गुजर जाएँगे तब भी इंसान नहीं मरेगा। इस कदर की बात यहाँ पे हो रही है कि अमर होने की बात। अमर होने का मतलब 1 करोड़ साल भी हो जाओ, तब भी नहीं मर सकता इंसान। ये सारी सच्चाई मैं आपको तब बता पाऊँगा जब इन चीज़ों को आप समझ पाएँगे, ठीक है? तो ये तो हो गई ये बात। तो इतनी बात को सोचने के लिए हमने आपको पिछले 4 वीडियो में भी बता चुके हैं, अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा। तो ये ज़्यादातर नोट करिएगा ताकि तुम्हें पर्सनल, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे और भी समाज के लोग या तुम्हारे समुदाय के लोग हैं, जैसे इस्लाम लोग हैं तो इस्लाम हो या हिंदू लोग हों या जैन बौद्ध धर्म या और भी जो हैं, उन सबको समझना ज़रूरी है। इसीलिए देखिए, भारत में जैन, हिंदू, बौद्ध और सिख, ये 4 तो हो गए, और भी होंगे, पारसी तो अलग हैं लेकिन लिख देते हैं, ठीक है? पारसी धर्म वहाँ से खत्म हो गए, यहाँ पे आगे सब गुजरात में रहने लगे, है ना? जो रतन टाटा वो पारसी धर्म से हैं। और मैं और चीज़ बताऊँ, पारसी धर्म हो गए, ये जैन धर्म हो गया, अब आ जाते यहाँ पे, इधर आ जाते इस्लाम। नहीं, इस्लाम क्यों, पहले यहूदी लिखे ना, यहूदी पहले आए थे, यहूदी और ईसाई, फिर इस्लाम। अब जो लोग कहते हैं नहीं इस्लाम तो शुरू से था, तो भाई बहुत गलत बात है। इस रिसर्च में मत रहें। इस्लाम 700 ईस्वी 600 ईस्वी के आसपास जब मोहम्मद साहब आए थे तब की बात है। और क्रिश्चियन लोग ये कहें कि ये मतलब और पहले, तो देखो हाँ, बात सही है कि जो क्रिश्चियन जो शुरुआत हुई थी मसीहत, वो 2000 साल पहले से शुरुआत हुई, यानी कि ईसा मसीह के आने से बाद शुरुआत हुई। अब यहूदी लोग आज से पहले क्यों गिने गए? देखिए, आज से 2026, बाकी इनको समझना है, इनको अमर भी तो होना है, ठीक है? आप अगर नास्तिक भी हो तब भी समझिएगा, क्योंकि इंसान के अंदर आत्मा पाई जाती है, वो अमर होती है, लेकिन उनका शरीर इसी मिट्टी में मिल जाता है, और मिल जाता है तो उसका अस्तित्व वहाँ से खत्म हो जाता है। लेकिन और भी कुछ बात है, लेकिन यहाँ तो मैटर खत्म। अब आ जाते हैं, बहुत थोड़ा सही से नहीं लिखा, ठीक, माफ कीजिए। ये जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख, यही में सनातन के लोग। हिंदू अलग धर्म होता है, सनातन अलग होता है, इसी से निकला हुआ हिंदू धर्म है। लोग कहेंगे ये क्या यार, तो देखो मजाक हम भी नहीं करते, माफ कीजिएगा, लेकिन इसकी हमने बहुत तैयारी कर रखी है, हाथ से नहीं कई साल से तैयारी कर रखी, इस विषय में हमें बहुत कुछ मालूम है, लेकिन हम इसलिए नहीं ज़्यादा उसमें जाते हैं। अभी ये सब मैटर है, ये सब बातें हैं। तो हम ये बताते हैं 2000 साल से पहले, इधर से जीरो कर ले, ईसा मसीह को जोड़ लीजिए, हाँ, ईसा मसीह, ठीक है? इससे आ जाते 2000 साल ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है? यहाँ पे अब्राहम हो गए, क्या हो गए? अब्राहम। इनके 2 बेटे, इसहाक, इस्माइल और इसहाक, ठीक है? इस्माइल जब यहाँ तक आते आते, यहीं पे मान लो 700, इधर से ले लो 600 ईस्वी, पता नहीं, मुझे थोड़ा लगभग याद नहीं, माफ कीजिएगा इतना। मोहम्मद साहब आए, कौन है? मोहम्मद साहब। तब इस्लाम फैला, इस्लाम की सारी स्टोरी बता दी, इस्लाम कब फैला। अब लोग कहते हैं इससे पहले इस्लाम, इससे पहले भैया कोई इस्लाम नहीं है, हमसे बहस कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारी जानकारी के द्वारा बहुत कुछ मिल जाएगा। इससे पहले क्रिश्चियन लोगों का था, अगर होता तो मोहम्मद साहब को अपनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मोहम्मद साहब ऑलरेडी फिर इस्लाम में पहले से माना जाता, वो मोहम्मद साहब बाद में इस्लाम। इससे पहले अगर इस्लाम भी गिना जाता तो देखो, अहमदिया जो इस्लाम हमने बताया था वो 1500 ईस्वी से आए, यानी सिख धर्म के आसपास इनका आया। लेकिन इससे पहले जो लोग कहते हैं इस्लाम है, तो वो इस्लाम नहीं है भैया मेरे, वो इस्माइल के वंश से जरूर आए, लेकिन वो इस्लाम नहीं थे।
अगर इस्लाम थे तो तुम बताओ उस जगह पे रहने वाले इस्लाम पहले थे तो मोहम्मद को स्वीकार क्यों नहीं किया कि मोहम्मद साहब एक नबी है, आखिरी नबी है और उसको स्वीकार कीजिए, वो इस्लाम में है। तो भाई वो इस्लामिक तौर से बिल्कुल नहीं गिना गया जो लोग पहले थे। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं इसकी हिस्ट्री फिर से बताऊंगा जब बहुत चीज़ें हैं। मैं इसी में खास चीज़ बता रहा हूँ। खास चीज़ ये है ईसा मसीह के आने पे पहले इसी के बीच में याकूब आया। कौन? याकूब। याकूब के 12 बेटे, इसी में यहूदी। ठीक है। लेकिन हाँ, इस्लाम के जो पूर्वज थे उनको पूर्वज कहा जाता है। देखो मक्का मदीना जो बना है, जो मोहम्मद साहब ने कवर कराया है उस चीज़ का, ये मोहम्मद साहब से पहले भी थे, लेकिन उसको इस्लाम नहीं कहा जाता। अगर इसको इस्लाम कहते हो तो फिर तुम ही बताओ, जो कहते हो कि मोहम्मद साहब को ना माने वो इस्लाम नहीं। अब तुम ही बताओ, मोहम्मद साहब को जो नहीं माना है वो इस्लाम किस बात का? उसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि इससे पहले मोहम्मद साहब आए नहीं, तो इसका मतलब मोहम्मद साहब को कोई मान ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इस्लाम हुआ नहीं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर आप मानते हो कि इस्लाम पहले था, तब तो आप ये क्यों कहते हो कि ये जो मोहम्मद को नहीं मानेगा वो इस्लाम में नहीं? इससे पहले कहाँ मोहम्मद को मानते? मोहम्मद पैदा भी नहीं हुए थे। इस इस्माइल के वंश से कई पीढ़ियां इनकी गुजरी, जिस तरीके से यहाँ भी गुजरी हैं, और कई लोग यहाँ पे आए। वो जितने भी इसाक से जितने भी आए वो सब टोटल यहूदी थे। तो यहाँ पे जितने भी नबी थे वो सारे यहूदी नबी थे। उसी सारे यहूदी नबी को ये लोग अपना मुस्लिम अपने नबी मानते हैं। पॉइंट नोट रखना, ये जो सारे नबी हैं यहाँ से लेकर के यहाँ सारे नबी, सभी नबी क्या मानते हैं? उनको यहूदी। ठीक है, इससे भी ऊपर है, ऐसी बात नहीं है, इससे भी ऊपर है, गिन लेते हैं। नूह है, और आदम हो गया, हनोक हो गया, और नूह तो हो ही गया। ऐसे और भी हैं, इन्हीं के बीच में कई है, कई पीढ़ी है। और बताया जाता आदम से लेकर के ईसा मसीह तक 42 पीढ़ी थे। 42 पीढ़ी, आदम से लेकर के ईसा मसीह तक 42 पीढ़ी। इसका मतलब यहाँ से लेकर जितनी भी पीढ़ियां थी उनकी सीधे 42 पीढ़ी, 42 लोग आए हैं तब जाके यीशु मसीह का 42वां हुआ है। 42, ठीक है, 14 पीढ़ी तक के बीच में आए हैं। तो ये तो हो गया 42 पीढ़ी। अब इसी का आंकड़ा लगा लो कितने सन का कौन है। ये भी तो भाई 900 कुछ करके दिए हैं, ये भी 600 कुछ करके दिए हैं, आदम खुद ही 900 कुछ दिए हैं। ये तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। मेरा बताना इन सब का आना, ये सब यहूदी गिने गए। क्या गिने गए? यहूदी। यहाँ से इस्लाम आया, इस्लाम यहाँ से गिना गया, वो तो इस्माइल के वंश से आया। तो फिर ये सब तो यहूदी हुए ही नहीं, सॉरी ये सब तो इस्लाम हुए ही नहीं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इस्लाम हुए नहीं। और अब्राहम के बाद जो इसहाक या यहूदा जो आया उसके वंश से यहूदी गिना गया। क्या गिना गया? यहूदी। तो ये सब जरूर उस पीढ़ी से है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मुसलमान इसको इस्लाम मानते हैं। भाई यहूदी भी इसको फिर मानेंगे पूरा। तो अब तुम बताओ आदम इस्लाम में है कि यहूदी में है? अब आप ही बताओ। ये रहा आदम। अब ये बताओ, ये कहते हैं ना आदम इस्लाम पहला नबी हमारा जो था वो आदम था, और इसलिए ये इस्लाम में था, या ये बताओ यहूदी में था? क्रिश्चियन भी कहते हैं कि ये ईसाई में था। अब आप ही बताओ। ये कह रहा है इस्लाम में आदम मेरा, ये इसको यहूदी बता रहा है। ये अगर ये कुछ बता नहीं रहा है लेकिन अपनी तरफ से जोड़ रहा है। अगर ये इसको आदम बताएगा तो इस्लाम में बताएगा, तो ये भी तो यहूदी में बताएगा। इस चीज को तो समझने की जरूरी है। तो ईसाई भी इसको आदम पहले मानेगा। हमारा ध्यान बहुत अच्छे से दीजिएगा इस चीज के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर अमर होना है तो ये सब बातें जानना जरूरी। इस्लाम को कभी ये नहीं सोचना कि ये पहला व्यक्ति हमारा इस्लाम में है। जो इस्लामिक लोग हैं वो ये ना सोचे कि ये पहला व्यक्ति
तुम्हारा आदम इस्लाम पहला व्यक्ति है। और अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर ये यहूदी है, तो तुम ही दो तय कर लो कि ये यहूदी की इस्लाम है। एक व्यक्ति एक ही चीज होगा कि दो चीज होगा। इसी चक्कर की लड़ाई के चक्कर में इसमें हो रहा है कि ये फिलिस्तीन की जगह की इजराइल की जगह है, इसी चक्कर में। लेकिन इस्लाम पूरी तरह से हारा हुआ है, इस चीज को मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने जो रिसर्च निकाली तो उसमें मैंने देखा ये एक व्यक्ति पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, ठीक है। और पहला व्यक्ति मनुष्य मनुष्य ही रहा, मतलब एक व्यक्ति, इसी व्यक्ति के नाम से आदमी पड़ा, आदम के नाम से आदमी पड़ा, और यही व्यक्ति नाम से आदमी पड़ा। आज भी लोग बोले कहाँ जा रहे, कौन जा रहा, वो आदमी जा रहा है, ये आदमी जा रहा, आदमी, आदम नाम से ही आदमी पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज का आंसर है ये। दुनिया को सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति या दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति ये आदम है, और आदम के साथ फिर उसकी पत्नी हव्वा, ठीक है। उसी चीज को समझना है। ये आदम के दो बेटे हुए थे। अब हम बता रहे इसी चीज को, इसी में आज बता देते हैं, क्लियर चित्र बना ताकि मैं बता दूं। ये आदम है, ठीक है। इनका दो बेटा हुआ कैन, इनका एक बेटा हुआ हाबिल, हाबिल इंग्लिश में एबल बोलता है, ठीक है। ये भारत में आया, कहाँ आया, भारत में। और ये कहाँ, इजराइल में, इजराइल। ये एबल इजराइल में था, ये तीनों वैसे इजराइल में थे। हाँ, कोई नहीं बता पाएगा इसका आंसर। और जिसको लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो भाई अभी इसकी रिसर्च निकाली जाएगी ना, अभी निकलेगी, सबको पता चले, आंखें फटी फटी रह जाएंगे। फिर हाय तौबा, हाय अदल, हाय, मुसलमान तो कहेंगे हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। इस हिंदू लोग फड़फड़ा जाए, हे भगवान हमारे साथ क्या हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला। भाई ये कैन जो था वो भारत में हुआ, नहीं, भारत यहाँ से था, भारत में आया। पहले भारत इतना बड़ा था, काफी बड़ा था, यहाँ से म्यांमार से लेकर के ईरान इराक तक काफी कुछ था भारत, जिसको लोग पहले महाभारत तक भी कहते थे, ठीक है। इनके दो बेटे हुए। इसके बाद जो सेत हुआ, सेत, आदम का ये बेटा मारा, कैन ने मार दिया था आदम और उसकी पत्नी हव्वा के द्वारा, लिख दे यार, हव्वा, ठीक है। उसकी पत्नी के द्वारा सेत हुआ। सेत के वंश से आदम की यही वंश चला, यही वंश यहाँ तक आया। और ये हनोक, नूह, अब्राहम, इसके बाद हम कह सकते हैं याकूब तो बताई, इसके बाद कई लोग आए, राजा दाऊद, दाऊद, सुलेमान, सुलेमान। मुसलमान भला ये बता दें हमें कि ये जितने नबी हैं ये तो सब यहूदी हैं, और यहूदी को तुम इस्लाम में बता रहे हो, तो इससे क्या फायदा हुआ फिर तुम्हें बताना। ऐसे ही तुम उसकी जमीन को हमेशा अपनी फिलिस्तीन बता रहे हो, ऐसे उसकी चीज वर्षित को जो तुम बिल्कुल अपना बता रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर इतिहास में देखोगे, पढ़ाई तुमने भी की, सबको पढ़ी है, और ये सब लोगों को बैठ के पूछा जाए इन दोनों सबसे कि भैया ये आदम और हनोक, नूह, अब्राहम, दाऊद, ये सब कौन है। चलो यहाँ से इसहाक, याकूब, ये सब जितने हैं, इन सब में जितने नबी आए हैं वो तो सारे यहूदी हुए। और जब वो यहूदी हो, उसी को तुम कॉपी करके बता रहे इस्लाम में। अरे भैया, गॉड ने इसको ये जमीन दी थी अब्राहम को, और ये वाली जमीन, कि ये जमीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ सारा के द्वारा। सारा से जो बच्चा पैदा होगा वो इसहाक था, और इसहाक के द्वारा ये सारा बच्चा, जो सारा, सारा पत्नी का नाम है, पहले सुन समझ लीजिएगा। अब्राहम की जो पत्नी थी वो सारा, ठीक है। अब्राहम की पत्नी जो थी वो सारा, और सारा जो पत्नी है उसके द्वारा जो बच्चा होगा इसहाक, इसहाक के वंश को ही मैं दूंगा, क्या दूंगा, ये जमीन। और ये जमीन नहीं, इससे बड़ी जमीन। आओ हम दिखाते हैं वो जमीन क्या है। देखिए, मेरी फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में देखिएगा ये बना है इजराइल का चिन्ह, ठीक है। ये इधर से लेकर इजराइल है, ये इजराइल, इजराइल। और ये इसको बोलते हैं ग्रेटर इजराइल। क्या बोलते हैं, ग्रेटर इजराइल। अब्राहम ने ये जमीन, परमेश्वर ने ये जमीन अब्राहम को दी। किसको दी, अब्राहम को। यहाँ से ऐसे पड़ेगा सीरिया, इराक, ये सऊदी अरबिया सब पड़ जाएगा, ये मिस्र सब कवर होगा। इसको बोलते हैं ग्रेटर इजराइल।
आज मैं ये काफ़ी वीडियो बता रहा हूँ इसलिए एक-एक पॉइंट को जब आप अपने मीडिया में लोग बात करेंगे, सब एक-दूसरे से बात करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ खान सर ये तो कोई भी चीज़ें नहीं बता पाएँगे इतने आसानी से, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ को सही से मन नहीं लगाया। उन्होंने हमेशा पढ़ाई के तौर से ही बताया। वो खान सर हैं और वैसे टीचर बहुत अच्छे हैं, काफ़ी कुछ उनको नॉलेज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे उनसे ज़्यादा नॉलेज है, मैं कह रहा हूँ वो नॉलेज उनके पास है, मैं मानता हूँ बहुत कुछ है, लेकिन इन विषय में वो कभी नहीं बता पाएँगे। क्योंकि उन्होंने जो टीचिंग दी है, देखिए आप अभी समझिए पढ़ाई क्या चीज़ होती है। ये रही पढ़ाई, शिक्षा, शिक्षा ज्ञान शिक्षा बोलते हैं, ठीक है? इसको 3 भागों में बाँटा है। किस देखिए 3 भागों में, 1, 2, 3। एक अर्थव्यवस्था, अरे आर्थिक व्यवस्था के लिए, आर्थिक जीवन जीने के लिए पढ़ाई की जाती है, ताकि हम अपने परिवार को अपने घर के खाने-पीने, रहन-सहन, खान-पान जितना भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए पढ़ाई की जाती है ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें। दूसरा होता है सामाजिक, सामाजिक, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो। दूसरा ज्ञान हम इसलिए लेते हैं क्योंकि समाज का ज्ञान हो, ताकि हम समाज में बैठें तो 4 जगह अच्छे से बैठना जाने, बोलना जाने, थोड़ा लगे कि किससे बात करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कौन-सी बात कब कहनी चाहिए, ये सारी बातें होती हैं। ये सामाजिक ज्ञान के लिए होता है, इसको कहते हैं ज्ञान शिक्षा जो है वो सामाजिक के लिए के भी होता है। इंसान ज़्यादातर इसके लिए भागता है कि हाँ जी, अब मेरे को तो बस ये जॉब मिल जाए, उसमें पैसा मैं कमाऊँ। उसका मतलब तो कुछ उनको भी नहीं पता, बहुत से लोग फार्म इसी बात के लिए डालते हैं। लेकिन खान सर बहुत अच्छी चीज़ है इस चीज़ के लिए कि वो अर्थव्यवस्था की भी बहुत अच्छा बताते हैं और सामाजिक के लिए बताते हैं, लेकिन उनका थोड़ा-सा ध्यान इसमें जाता है जिसको कहते हैं ईश्वरी, ठीक है? ईश्वरी ज्ञान। ईश्वरी ज्ञान में बहुत थोड़ा है उनका हिस्सा है, बहुत कम योगदान है और शायद उन्होंने बहुत कम चीज़ों में इतना प्रकट कर पाया। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि वर्ल्ड लेवल में उन्होंने काफ़ी कुछ ये 2 चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञान बताया है, ठीक है? इसी में आ जाता है देश का, अर्थव्यवस्था का, सब प्रकार इसी में आ जाता है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान थोड़ा अलग जाता है। मेरा उद्देश्य इसी ईश्वर से जुड़ा हुआ है। मेरी 4 वीडियो जो पहले पड़ी हैं, मैंने परमेश्वर के बारे में भी बताया, मैंने इंसान के बारे में काफ़ी चीज़ बताया है और उसी तरीके से मैंने ये भी वीडियो बताई है और भी वीडियो मैंने ज़िक्र किया है। तो ये जो ज्ञान है, ईश्वरी ज्ञान, इस पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस है कि हर धर्म शास्त्र में ईश्वर का ज्ञान का क्या ज़िक्र है। देखिए, आदमी जब तक ये नहीं समझेगा कि ये ज़मीन किसकी है, हिंदू लोग तो पक्ष ले रहे हैं कि इज़राइल का है और भी कुछ लोग ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो इसका पक्ष ही नहीं ले रहे हैं, वो तो सीधा फ़िलिस्तीन बता रहे हैं। उनका क्या कहोगे? देखिए ऐसा है, उन सब की चक्कर क्या है कि इज़राइल और अमेरिका, ये 2 नाम का आ रहा, कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल में, एप्स्टीन फाइल, ठीक है? कहते एप्स्टीन फाइल में इनका सब नाम आ रहा। नाम तो भैया मोदी जी का भी आ रहा है। तो ये तीनों मोदी जी इनका, ये लो मोदी जी, मोदी जी हो गए और बिन्यामिन नेतन्याहू हो गए, अमेरिका के हो गए ट्रंप, और भी लोग हैं। इन सब के नाम के चक्कर में ये लोग खिचड़ी पका रहे हैं अपने भारत में। भैया नाम तो सोनिया गांधी जी का भी बताया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का भी बताया जा रहा है। मैं कहूँ तो वीडियो दिखा दूं इस चीज के लिए, लो मैं अपने दिखा देता हूँ, मेरा ही नाम लगा दोगे। अरे मोबाइल को क्या हो रहा, सुनिए। और एप्स्टीन फाइल राष्ट्रों जी, ये बताइए राहुल गांधी का भी तो नाम है एप्स्टीन फाइल में, 6 बार है कि नहीं? 4 बार सोनिया गांधी जी का भी नाम है और महात्मा गांधी का 25 बार नाम है, मैं जॉन पॉल सेकंड का भी नाम है। विश्लेषण है तो पूरा विश्लेषण करिए ना, हमें कर सेलेक्टिव नाम को लेते। अगर 8 बार मोदी जी का नाम है तो 4 बार उनका भी नाम है, और अगर आप बाहर से छपी, अब सुनिए मनोज जी, 1 सेकंड रुक, अगर बाहर से छपी बातों में करना है तो ये वेगना एल्बर्टस की किताब में गांधी परिवार का नाम
बहुत खतरनाक तरीके से लिया गया है, जिसमें केजीबी के चीफ तत्कालीन विक्टर चेरबकोव का स्टेटमेंट कोट किया गया है पैसे देने के मामले में। मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखाया ताकि इसमें जाएंगे और इसके चक्कर ये सारा बवाल बता रहे हैं कि इजराइल मोदी जी हैं वो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं इसके वजह से, क्योंकि एफ्टीन फाइल का नाम लिखा हुआ है इसलिए सऊदी अरबिया को भी घेरा जा रहा। ये सब बातें अलग हैं। एफ्टीन फाइल में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। मैं अपनी खोज बता रहा हूँ इस चीज के लिए। पहले इन चीज को सोचिए कि जो इजराइल देश बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रेटर इजराइल। ग्रेटर इजराइल क्या बनेगा, ग्रेटर। ये बात यहूदी भी जानता है, ये बात क्रिश्चियन भी जानता है और कुछ मुसलमान भी जानते हैं इस बात को कि ये बनेगा, 100% बनेगा। और इसी चक्कर की लड़ाई मच रही है। इतना सा है इजराइल, इतना सा नक्शे में भी नहीं दिखता और ये ग्रेटर इजराइल बनाएगा। मैंने वीडियो दिखाई थी ग्रेटर इजराइल का, यहाँ से लेके यहाँ तक सऊदी अरेबिया सब खींच लेगा, मिस्र वगैरह सब खींच लेगा, लेबनान सीरिया वगैरह सब खींच लेगा। ईरान शायद कवर करेगा, ईरान नहीं तो इराक कवर करेगा कुछ, ठीक है, ये सब खींचेगा। आइए तो हम और भी बातें बताते हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान के लिए ज़्यादा फिक्र करें क्योंकि ईश्वर का ज्ञान ही हमें आत्मिक उन्नति को ले जाता है। और इस बात को भी समझे कि देखिए खान सर की वीडियो तो देखना अच्छी है, खान सर क्या और भी बड़े बड़े टीचर हैं उनके लिए भी वीडियो देखना अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें हैं जो खान सर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। खैर वो बहुत बड़े पद में हैं, बहुत अच्छी सोच है उनकी पढ़ाई के लिए सब प्रकार से, और वो सबका भला भी करते, काफ़ी कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन ये बात बहुत खराब लगती है जब वो ये कहते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है, आत्मा भूत होती ही नहीं है, भूत भूत आत्मा कुछ नहीं होता। तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का। और खैर क्या कर सकते हैं जब वो इतनी बड़ी बात है। अगर हो सके तो हमारी वीडियो वहाँ तक ज़रूर बताइएगा, हमारी बात को वहाँ तक ज़रूर रखिएगा कि भैया आत्मा होती है, आत्मा होती है, ठीक है। और आत्मा होती है, इसी आत्मा को पर्यायवाची शब्द में भूत बोलते हैं, ठीक है। भूत, पर्यायवाची शब्द भूत होता है इसको। जब कोई कहता है ना बच्चा देखो मुझे भूत दिख रहा है या वो भूत आ रहा है, लोग कहते हैं भूत भूत कुछ नहीं होता। अरे भैया खुद के अंदर जाको आत्मा होती है, उसी आत्मा को पर्यायवाची शब्द में भूत बोलते हैं। ये सब स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए तो कह रहे ये आर्थिक व्यवस्था में ध्यान देते, सामाजिक में ध्यान देते। मैंने आर्थिक व्यवस्था में इतना ध्यान नहीं दिया, यानी कि पैसा कमाने में ध्यान नहीं दिया। मैंने सामाजिक ज्ञान जरूर लिया लेकिन मेरे को ज्यादातर ईश्वरीय ज्ञान लेना पसंद किया, क्योंकि जिसका रिश्ता आत्मा का रिश्ता परमात्मा से है और आत्मा का रिश्ता परमात्मा से, परमात्मा का रिश्ता आत्मा से है, इसलिए हमने ईश्वरीय ज्ञान लिया, ठीक है। तो काफी कुछ है, मैं और आगे भी बताऊंगा वीडियो में। और हमारी वीडियो देखा करें आप लोग भी, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बातें और भी लोगों की तरफ फैलें और बड़े पैनल के साथ बहुत अच्छे से वीडियो बताऊंगा, इससे अच्छा से अच्छा बताऊंगा। ये अगर 2% बताया ना, मैं इसको 100% में अच्छा से अच्छा बता सकता हूँ। बस मेरे पास वो चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ पहले से तैयारी होनी चाहिए, फिर उसके साथ मैं अच्छे से बता सकता हूँ। मैंने ये हल्की-हल्की चीज़ें जो ज़रूर बताई, इन सब पॉइंट का एक वो है धागे की शुरुआत। इसको पकड़ के जब खींचेंगे ना तो पूरी रील तुमको पता चलेगी। पूरी एक छोर से पकड़ के खींचेंगे ना पूरी रील पता चलेगी कि भाई ये शुरुआत क्या है। ये तुम्हें कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगी इस तरीके की, ये तुम्हें कहीं भी नहीं बताया जाएगा। ऐसा नहीं बताया नहीं जाएगा, थोड़ा ये बताया जाएगा, किसी ने ये बता दिया, किसी ने ये बता दिया, किसी ने ये बता दिया। हर व्यक्ति ने थोड़ा-थोड़ा बताया। लेकिन मैं सब एक साथ बताऊँगा, तुमको एकदम नया लगेगा कि यार ये क्या बात है यार। और भी आगे वीडियो बताता हूँ और एप्टेन फाइल का तो मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ।